हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग रहने वाली है और हम यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों के पार्टनर राइट नाउ करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है, सब कुछ हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एज यूजुअल हम आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी निकालेंगे कि वो आपसे एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। वो मैसेज निकालेंगे कि अगर व्हाट्सएप पे जो लिख लिख के वो मिटा रहे हैं, वो कौन सा मैसेज है जो आपको टेक्स्ट करने के लिए लिखते हैं लेकिन मिटा देते हैं, ठीक है। और साथ के साथ हम उनके कुछ फीचर्स भी देखने की कोशिश करेंगे जिससे आप रेजोनेट करके देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, एक जनरल रीडिंग होने वाली है ये, ठीक है। जनरल कैंडल वैक्स रीडिंग है तो आपको उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे, ओके। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं ये जो कैंडल है वो लाइट करूँगी। पिंक कलर का मैंने कैंडल लिया है, लव कलर जो होता है हमारा, ठीक है, द साइन ऑफ लव। तो देखते हैं, इसे जलाते हैं। ओके, मैंने कैंडल लाइट कर दी है। सो आपको क्या करना है, गिव मी अ सेकंड, बहुत ज़्यादा फ्लेम आ गई, इसे थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, ठीक है, गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, मैं फ़ैन ऑफ कर रही थी क्योंकि जो कैंडल है ना, उसका जो फ्लेम है ना वो इधर उधर भाग रहा था, तो फिर सही रीडिंग नहीं आ पाती इस वजह से। तो मैंने न्यूट्रल एटमॉस्फेयर कर लिया है राइट नाउ। सो देखते हैं आपको क्या करना है। आपको इस फ्लेम पे फोकस करना है। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिएगा, अच्छे से विजुलाइज कीजिएगा उनका चेहरा, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टाइम देती हूँ, वीडियो को स्टॉप नहीं करेगा कोई भी। सो आई होप आपने नाम ले लिया होगा अपने पर्सन का, ठीक है। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस से आप लोगों के अंदर मुलाकात नहीं होती है। कुछ लोगों की एक बार भी मुलाकात नहीं हुई है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो एक बार भी मुलाकात नहीं होगी, और कुछ लोगों की अगर मुलाकात हुई भी है तो ज़्यादा नहीं भी हुई है। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ क्रिएट दिखाई दे रहा है। आप लोग अकेले रहते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में एक बात है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में होने के बाद भी दिल के दिल का कनेक्शन है। मतलब कि आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं, दिमागी रूप से बातें कर रहे हैं। टेलीपैथिकली क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। टेलीपैथिकली होता है कि हमारे बीच में फिजिकल डिस्टेंस तो होते हैं, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे का मन, भाव, इरादे सब कुछ समझ जाते हैं। इवन ये तक हमें फीलिंग आने लग जाती है कि सामने वाला हमें मिस कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो तक फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आने लगती है। किसी के लिए बार बार सोचना होता है, किसी के लिए फील करना होता है, मतलब बात भी नहीं हो रही तब भी फील करना होता है कि वो इस वक्त हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये क्या सोचोगे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कई बार आपने देखा भी होगा, जब किसी का कॉल आता है कि उस वक्त हम किसी को याद ही कर रहे होते हैं और उसी वक्त क्या है, सामने वाले का रिस्पॉन्स आ जाता है, कॉल आ जाता है, मैसेज आता है, फिर हम कहते हैं अरे हम आपके बारे में सोच रहे थे। इसे टेलीपैथिकली कनेक्शंस कहते हैं। तो आप लोग मुझे टेलीपैथिकली कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के बीच में। ओके, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दिया है। ये ऐसी यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप लोगों के आपके पार्टनर या फिर आप भी हो सकते हैं गाइज। मुझे आपकी भी एनर्जी यहाँ पे आई है कि किसी ना किसी और से भी बातें कर रहे हैं, बातें शातें कर रहे हैं, थोड़ा मन लगाने लग रहे हैं। आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। रेजोनेट करके देख लीजिएगा। आप भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, यस, यहाँ पे ओके, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ये थर्ड पार्टी कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग एज इन हो सकता है किसी से नॉर्मली इंसानी है, कोई नॉर्मली किसी से बातचीत हो रही हो, प्रोफेशनल रिलेटेड हो रही हो, या फिर दोस्ती यारी के नाते किसी से ऐसी जनरली बात हो जाती हो, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई चीटिंग दिखाई नहीं दे रही है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या आप उन्हें चीट कर रहे हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मुझे 70% लोगों के लिए ये एनर्जी आप लोगों के लिए ही आई है। मतलब मेरे जो व्यूअर्स है, जो देख रहे हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप खुद भी किसी और से, किसी लड़की या किसी लड़के से नॉर्मली फ्रेंडशिप, एज अ फ्रेंडशिप वे नॉर्मली किसी से बात कर रहे होंगे। आपका पार्टनर होगा, बट वो चीटिंग बेस्ड नहीं है, क्योंकि आप लोग चीटिंग नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में। ऐसे ही आपके पार्टनर भी नहीं कर रहे। नॉर्मल बातचीत करने में करना दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई, मुझे आपके पर्सन से ज़्यादा आपकी एनर्जी क्रिएट हुई है यहाँ पे। आप लोग नॉर्मल किसी ना किसी से बात कर रहे होंगे, नॉर्मली कर रहे होंगे। मैंने कहा ना, चीटिंग नहीं है, आप अपने पार्टनर को चीट नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है? ये सिचुएशंस मैंने कुछ क्रिएट करे हैं, बताइए, आपको क्रिएट कर रही हूँ, बताएं आपको क्रिएटिव सिचुएशंस, फीलिंग्स बता दीजिए यूनिवर्स प्लीज़।
आपके पार्टनर को बड़े खूबसूरत देखते हैं भाई, अगर वीडियो कॉल वगैरह पे बात होती है ना, या फिर अगर फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, या फिर अगर सामने से भी मिले हैं, बड़ा ही ब्यूटीफुल दिखता है, खूबसूरत दिखता है। राइट नाउ इस इंसान की जो फीलिंग है आपके लिए थोड़ी सी हाँ वैसी वाली है मतलब कि रोमांटिक, मुझे फिज़िकल रोमांटिक फीलिंग दिखाई दे रही है। मतलब कि अगर आप उनके सामने होते या ये आपके सामने होते ना, तो आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाता। तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम, मतलब फिज़िकल फीलिंग्स दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत फिज़िकली नीड हो रही है उन्हें आपकी, नॉट इन बैड वे, ठीक है, लस्ट नहीं है ये। जैसे होता है ना कि मोहब्बत में बहकना वाली चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, मोहब्बत में बहक रहे हैं, मोहब्बत करने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं, चाहते हैं आपको। आपका कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते, आपको तो ब्यूटीफुल देख रहे हैं, सीधी सीधी बात है, आपके लिए बहकेंगे, खूबसूरत देख रहे हैं, प्यारा देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं कि ये मेरा पार्टनर है, प्राउड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके, कि लाइक सब में बताएं कि आप उनके पार्टनर है, इतना प्राउड फील कर रहे हैं आपको लेके। आई डोंट नो वाई क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया उनके लिए इस वक्त राइट नाउ, लेकिन वो आपको लेके बहुत ज़्यादा प्राउड है इस वक्त, जैसे कि ये है मेरा पार्टनर, ये होगा मेरे लिए, ये है मेरा बंदा। तो लाइक इस तरीके से आपके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं वो, कि इंसान हो तो ऐसा, लड़की हो तो ऐसी, लड़का हो तो ऐसा। और इसी वजह से ना आपके लिए इतना ज़्यादा लवली डबी फील कर रहे हैं आपके लिए, कि अगर आप उनके सामने होते ना, तो ये समझ जाओ बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, यूट्यूब की गाइडलाइंस है, ठीक है। सो इस तरीके की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत फिर रोमांटिक फील कर रहे हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, उन्हें आपकी ना छोटी छोटी बातें अच्छी लगती है। एनर्जी मुझे नहीं पता कितने कम लोगों से रेजोनेट करेगी, आपको इन्होंने कभी बताया नहीं होगा और आपको ये कभी फील भी नहीं करवाते होंगे, पर इस इंसान को आपकी नन्ही से बातें बहुत अच्छी लगती है, छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लगती है। द वे यू टॉक, द वे यू डू समथिंग, जो भी आप इनके लिए छोटा सा एफर्ट लेते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, क्यूट से एफर्ट लेते हैं, इनको वो सारी चीज़ें, मतलब वो सारी चीज़ें ना इन्हें इन्हें आपका दीवाना बना देती है, ठीक है। तो ये आपके लिटरली उस लेवल की मोहब्बत करते हैं कि मतलब मोहब्बत होती जा रही है कि इन्हें आपकी छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगी है। हो सकता है पहले नहीं लगती हो, लेकिन हाँ अभी तो अच्छी लगने लगी है। ये आपको बोले इन्होंने, काफ़ी लोगों को, मतलब मैं बोलूँगी कि इस इंसान ने जताया ही नहीं है कि ये आपको इतना पसंद करते हैं लेवल पे, ठीक है। दिखते हैं और क्या है, और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, और क्या फील कर रहे हैं। ओके, अभी तो मुझे आप लोगों के रिश्ते में किसी तरह की कोई ईवल आई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर जो है ना, ये उनका मन तो है कि वो दुनिया में बताए कि आप उनके पार्टनर है, प्राउड फील करते हैं, बट उतना ही डरते हैं दुनिया में बताने से। इनको ऐसा लगने लगा है कि अगर इन्होंने आपके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया, मतलब कि मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग, कोई आपके पार्टनर ये बताया ना कि उन्होंने आपके बारे में ज़्यादा अपने दोस्त यार में किसी को बताया नहीं है, फैमिली को बता देगा, पर दोस्तों यारों में किसी से ज़्यादा शेयर नहीं किया है, तो आपको इस बात को लेके बिल्कुल बुरा नहीं मनाना, आपको बिल्कुल बुरा नहीं मानना। रीज़न यही है कि ये डरने लगे हैं कि अगर इन्होंने आपके बारे में अपने दोस्त यारों को बताना शुरू कर दिया, खुले से बताना शुरू कर दिया ना, तो ये आपको खो सकते हैं, क्योंकि ईविल आई आ जाएगी, नज़र लग जाएगी आप लोगों के रिश्ते को। तो ये आपको ना दुनिया से छुपा के रखना चाहते हैं, तो यही रीज़न मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इनको एक फीलिंग और आ रही है, ये खुद को भी हैरानी से देख रहे हैं। एक एनर्जी और यहाँ पे, ये इंसान खुद को भी इतनी हैरानी से देख रहे हैं कि ये आज तक किसी के आगे इतना नहीं झुके जितना आपके आगे झुक चुके हैं। मतलब कि नेगेटिव वे में नहीं बोल रही मैं यहाँ पे कि आपने इन्हें झुका रखा है अपने कदमों में, ऐसा कुछ नहीं है। झुक चुके हैं एज इन कि अगर आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा फसाद या कुछ ऐसा कुछ होता भी होगा ना, तो ये इंसान एटीट्यूड वाले होंगे, ठीक है, मतलब अपनी प्रायोरिटीज़ रखना, ओके ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ओके मैं तो करूँ, लाइक दैट। लेकिन आप इनकी लाइफ में ऐसे आए जिसकी वजह से ये इंसान को झुकना आया है, सॉरी बोलना है और बात को आई गई करना आया। पहली बार इन्हें ऐसा फील हुआ है कि कोई इंसान जो मतलब कि दुनिया में ये एटीट्यूड दिखाते हैं, अपनी खुद की पर्सनालिटी का एटीट्यूड दिखाते हैं, आपके सामने इनका एटीट्यूड नहीं चल पाता। इसलिए नहीं कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि ये आपके लिए फील करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने एटीट्यूड दिखाएंगे तो आप भी अपना एटीट्यूड मेंटेन रखते हैं, आप भी इनसे फिर कभी बात नहीं करेंगे और वो ये अफोर्ड कर नहीं सकते। इन केस अगर इन्होंने आपको एटीट्यूड दिखा दिया, मतलब यूँ समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। तो इन्हें लगता है कि आपके सामने एटीट्यूड दिखाना बहुत गलत चीज़ होगा। आपके सामने अगर घमंड रखेंगे ना, तो ये आपको खो सकते हैं और ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा ना अपने एटीट्यूड को असाइड रखते हैं ये आप तक। ऐसा नहीं है कि आपसे गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन अपने एटीट्यूड को बीच में शायद गुस्से में कुछ ना कुछ बोल भी देते होंगे, लेकिन अपने एटीट्यूड को ज़्यादा देर तक मेनटेन नहीं रखते। ये थोड़ा एटीट्यूड आता भी होगा लेकिन मेनटेन नहीं रखते, ठीक है। सो अभी तो मुझे रिसेंटली यही फीलिंग दिखाई दे रही है, तो इसमें साइड में रख दी, मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी और भी देखते हैं हम।
गर्मी लग गई थी, मैं फ़ैन ऑन कर रही थी। गर्मी लग गई थी ना। चलिए सो देखते हैं आपके पार्टनर, इसे मैं साइड रख देती हूँ। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप जब भी रीडिंग करते हैं ये साइड में ये कभी पेपर लगा लेते हैं, कभी कॉपी लगा लेते हैं, इसे क्यों करते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, ये मैं इसलिए करती हूँ कि ये मैं इसलिए करती हूँ गाइस, क्योंकि ना कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने रीडिंग करी, मेरे हाथ में ऐसे कैंडल होता है, जैसे ये वाला कैंडल ले लेते हैं, ये जैसे हाँ ये ले लेते हैं, तो ये कैंडल था मेरे ऐसे हाथ में था। तो क्या हुआ ना कि वो सारा वैक्स जो है ना वो मेरे इस मैट पे आ गया, अब वो छूट नहीं रहा। मैंने बड़ी मुश्किल से छुटाया है। ठीक है, सो देखते हैं। चलो बहुत हो गया हंसी मजाक, थोड़े बहुत करते रहना चाहिए ना हंसी मजाक, मन लगे रहते हैं ना। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस आपके लिए, चैनल मैसेजेस देखेंगे हम यहाँ। क्या कहना चाहते हैं इंसान आपको, क्या राइट नाउ कहना चाहते हैं? ओके हमारे पास है, चलो एक में और निकालते हैं, फिर पढ़ते हैं एक साथ। चलिए बॉटम से डेक से है, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। ओके सो ये इंसान कहना चाहते हैं कि आप इनके लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं, मतलब कि जब भी इन्हें ऐसा फील होता है ना कि ये टॉक्सिक हो रहे हैं, इनका बिहेवियर ख़राब जा रहा है, या फिर किसी बात को लेके गुस्सा है, मूड सही नहीं है, तो ये आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपसे बात करते इनका मूड सही हो जाता है। ये कहना चाहते हैं द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो कहना चाहते हैं कि अगर पास्ट में कभी आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके का कोई मसला हुआ है, पास्ट में आप लोगों के बीच में कोई बहस हुआ, या आप इनकी किसी बात से बुरा मान गए, या आपको इन्होंने शिकायतें दी, तो कहना चाहते हैं कि बस समय अच्छा नहीं था, बट इससे ये जज नहीं होता कि मेरी फीलिंग्स नहीं है आपके लिए। वी विल बी टुगेदर अगेन। जो लोगों के बीच में यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा है, तो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हम फिर साथ होंगे, तो प्लीज़ आप इनसे मूव ऑन ना करें। ये मैसेज है, आई वॉज इन लव विद यू। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर जो भी आप लोगों के बीच में अगर आज तक कोई प्रॉब्लम हुआ है, या फिर अगर ये आपके सामने झुकते भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है, या फिर आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, गुस्सा कर देते दिखा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं है, मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। ठीक है, तो देखते हैं कोई व्हाट्सएप मैसेज क्या है इनकी तरफ से आपके लिए। तो ये लिख के मिटा रहे हैं आप लोगों के लिए। फन रीडिंग आई है बहुत। क्लेम कीजिए इसे, अभी क्लेम कीजिए। ओके निकल आया। क्लेम करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू यूनिवर्स। ओके सो देखते हैं हमारे पास क्या आया है। आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विद यू। ओके वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट। ओके सो गाइज, ये आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि हर इंसान अपने आप को पसंद करता है, ये भी इंसान अपने आप को पसंद करता है, लेकिन ये इंसान अपने आप को उतना पसंद नहीं करते, इन्हें आप खुद से बहुत शिकायतें हैं, लेकिन जब आप इनके साथ होते हैं ना, तो इन्हें अपनी वर्थ समझ में आती है कि आप में कि जैसे ऐसे समझे, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं प्यारी नहीं लगती हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो मुझे कोई क्यों पसंद करेगा। तो मैं अपने आप से ही शिकायत कर रही हूँ कि मैं अच्छी नहीं दिखती, या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई क्यों पसंद करने लगेगा। लेकिन जब आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपको इतनी मोहब्बत करे जितना हमें भी है, जितना हम डिज़र्विंग भी नहीं है, तो फिर ऐसा ही लगता, फिर खुद से मोहब्बत होने लगती है कि नहीं, एक अपने को कॉन्फिडेंस आने लगता है कि नहीं, अगर वो इंसान मुझे इतना चाहता है, इतनी इंपॉर्टेंस देता है, इतनी वैल्यू करता है, इतनी मोहब्बत करता है, तो मेरे में कुछ तो बात होगी ना, मुझ में कुछ तो होगा ना। इसका मतलब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, इसका मतलब मैं इतनी ख़राब भी नहीं हूँ। अब तक कल तक मैं अपने आप को बेकार समझ रही थी, आज मैं अपने आप को सोची कि नहीं, मेरे में कुछ अच्छी बात है कि ये इंसान मुझे चाहने लगा है, कुछ तो सोच के चाह रहा है ना, या चाह रही है ना। तो लाइक दैट, इस तरीके से। या फिर दोस्ती यारी में भी होता है कि नहीं, मेरे दोस्त नहीं बन सकते, मैं बहुत बेकार लड़की हूँ, लेकिन जब मुझे ऐसे दोस्त मिल जाए जो मेरे साथ एंड तक निभा रहे हैं, बिल्कुल दिलों की मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत ही से निभा रहे हैं अपनी दोस्ती को, तो इसका मतलब कुछ तो बात है ना मेरे अंदर कि मैं इस इंसान की दोस्ती के लायक हूँ, इसने मुझे दोस्त बनाया है और ये मेरे से निभा रहा है, ये मुझे पसंद कर रहे हैं, दोस्ती के लायक समझ रहे हैं, मतलब कुछ तो मेरे अंदर बात है ना। तो ये पर्सन वही कहना चाहते हैं कि पर्सनली अपने आप को इतना पसंद नहीं करते, पर जब आप इन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो इन्हें अपनी वर्थ समझ में आती है कि यार मैं कुछ तो हूँ भाई, अगर सामने वाला मुझे इतना मोहब्बत कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है ना, तो कुछ तो क्वालिटी होगी मेरे अंदर। तो आपकी वजह से ये इंसान अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जागने लगता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ठीक है, सो देखते हैं इनकी तरफ से कोई
मैसेजेस, सॉरी, कुछ फीचर्स देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे। बैकग्राउंड है उसको अवॉइड कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, लास्ट शफल है हमारा, ठीक है। सो बॉटम से टेक्स्ट से है कॉलेज यूनिवर्सिटी। हो सकता है आप एक कॉलेज के हो, एक यूनिवर्सिटी के हो, या फिर हो सकता है आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर होगा या स्टूडेंट होगा। ओके, डे टाइम, तो यहाँ पे आप लोगों की बात ज़्यादा डे टाइम में होती होगी, ठीक है, डे टाइम में होती होगी, या ये इंसान आपसे डे टाइम में बात करते होंगे। थर्ड पार्टी, गाइस कितनी स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। मैंने ये यहाँ से कंफर्मेशन आ गया रीडिंग का, चाहे आप डिवाइड करके देख लीजिए। मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में मैंने बोला था कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, पर वो इतनी सीरियस वे में नहीं है इंसानी, लेकिन नॉर्मली फ्रेंडशिप वाली बात है, लेकिन आपको वो ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। तो देखो वो आ भी गया, कंफर्मेशन आ गया। सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, अभी मैं ब्रेकअप की भी बातें कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये गाना जो है इसको सुन लीजिएगा, इसमें कोई मैसेजेस होंगे तो हो सकता है आप इनसे मस्ती मजाक में ब्रेकअप कर लेते होंगे, क्योंकि ये गाने का जो ब्रेकअप है वो मस्ती मजाक वाला है, ठीक है, हंसी वाला है। और चांद से महबूबा हो में, तो ये इंसान आपको जो है ना ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। ये मैंने बोला भी था कि ये इंसान जो है ना, मैंने कैंडल रीडिंग में बोला था कि ये इंसान आपको बड़ा ही खूबसूरत मानते हैं, ब्यूटीफुल, चांद, खूबसूरत, मैं बोला था मैंने। तो ये कह भी रहे हैं चांद सी महबूबा हो मेरी। ओके, तो इस गाने को ज़रूर सुनिएगा। ये राहुल वैद का गाना है, न्यू वर्जन वाला, उसे सुनिएगा, आपको उसमें मैसेजेस मिलेंगे, वहाँ से आपको ज़्यादा मैसेज मिलेंगे, ठीक है। उसकी एनर्जी आई है, तो मैंने बोला राहुल वैद है, यूट्यूब पे लिखिएगा चांद सी महबूबा बाय राहुल वैद, ठीक है, कवर बाय राहुल वैद, तो उनका गाना है वो सुनिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रहेगा। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, इमरान हाशमी का ये गाना है, ज़रूर से सुनिएगा। फायर साइन, ये इंसान का साइन जो है फायर हो सकता है, ये आपका हो सकता है। फायर मीन्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। इंटरकास्ट, आप लोगों के बीच में कुछ कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं या कोई अदर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ओके, 29, 30, 10th एंड 11th, ये आप लोगों की कुछ स्पेसिफिक डेट्स हो सकती है, जन्म की तारीख भी हो सकती है। जो भी कस्में खाई थी, हमने वादा किया था जो मिलके, ये गाना भी ज़रूर से सुनिएगा। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। इस रीडिंग को अभी क्लेम कीजिए, ये बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।